Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture. Dear student, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आप फोटोग्राफ पोइम की थी और उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम उससे पहले एक लेसन है उसको पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट। और वैसे जो आप फोटोग्राफ वो चैप्टर फर्स्ट की पोइम है और इसमें लेसन भी दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लोडी। यहाँ पर पोर्ट्रेट का अर्थ होता है शब्द चित्र और ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई है। लेट अस स्टार्ट टुडेस लेसन। ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर ये जो पोइम दी गई है वह खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में दी गई है। खुशवंत सिंह के जो दादाजी है उनका वर्णन इस पोइम में किया, इस लेसन में किया गया है। और यह लेसन बहुत इमोशनल है। मीन्स यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा लेसन है। लेट अस स्टार्ट। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वह बहुत बूढ़ी थी। शी वाज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट ग्रो एनी ओल्डर। और वह इतनी बूढ़ी थी कि वह और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। हर फेस वाज रिंकल्ड। और उनका जो चेहरा था उस पर झुर्रियाँ थी। शी हैड अ स्टूप। और उनके पास में एक झुकाव थी, मतलब वह झुकी हुई थी। एंड होबल्ड अबाउट विथ वन हेड ऑन हर बैक टू बैलेंस हर स्टूप। और वह हमेशा लंगड़ा कर चलती थी और एक जो हाथ है वह अपने पीठ पर रखती थी ताकि जो झुकाव था उसका संतुलन कर सके। पीपल सेड दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड ए हस्बैंड। लोग कहते थे कि वह अपने युवा अवस्था में बहुत अधिक सुंदर थी। जब वह यंग थी तो बहुत सुंदर थी और उनका एक हस्बैंड भी था। बट द ऑथर कुड हार्डली बिलीव इट। लेकिन जो लेखक है वह शायद ही विश्वास कर सकता था। यहाँ पर हार्डली का अर्थ होता है शायद ही। ऑफ कोर्स हिज ग्रैंड मदर्स पिक्चर वाज देयर ऑन द वॉल। ग्रैंड फादर्स पिक्चर वाज देयर ऑन द वॉल। और निश्चित ही उनके जो खुशवंत सिंह के जो दादाजी है उनका पिक्चर दीवार पर था। ही लुक्ड वेरी ओल्ड। और वह बहुत अधिक बूढ़े दिख रहे थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। और उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। ही डिड नॉट लुक लाइक अ पर्सन। और वह इस प्रकार के व्यक्ति के जैसे नहीं दिख रहे थे। हु कुड हैव हैड अ वाइफ एंड सन्स एंड डॉटर्स। जिसके पास में अपनी पत्नी और बच्चे और पुत्रियाँ हों। ही लुक्ड लाइक अ मैन हु कुड हैव ओनली लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और वह एक ऐसे व्यक्ति के जैसे दिख रहे थे जिसके बहुत सारे पोते पोतियाँ हो। मीन्स वहाँ जिनके पास में सन्स और डॉटर्स हो या वाइफ हो ऐसे नहीं दिख रहे थे, वो ऐसे दिख रहे थे, मतलब बहुत अधिक एज वाले दिख रहे थे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, बहुत सारे पोते पोतियाँ हैं। नेक्स्ट, ऑथर इज लेफ्ट विथ ग्रैंड मदर। लेखक को उसकी दादी माँ के साथ में छोड़ दिया जाता है। ऑथर्स पेरेंट वेंट टू द सिटी। लेखक के जो पिताजी है वह शहर में चले गए थे। एंड दे लेफ्ट हिम विथ द ग्रैंड मदर इन देयर विलेज होम। और उन्होंने खुशवंत सिंह को उनकी दादी माँ के साथ में गांव के घर में छोड़ दिया था। एवरी मॉर्निंग शी बाथड हिम, ड्रेस्ड हिम टू प्रिपेयर फॉर स्कूल। और प्रत्येक सुबह वह उसको नहलाती थी, खुशवंत सिंह को नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, ड्रेस पहनाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेंग अ प्रेयर व्हाइल शी बाथड हिम। और वह हमेशा प्रार्थना गाती थी जब वह उसे नहलाती थी। शी होप्ड ही वुड लर्न द प्रेयर बाय हार्ट। और वह ऐसे आशा करती थी कि वह बिल्कुल हृदय से प्रार्थना याद करेगा। बट द बॉय नेवर केयर टू लर्न इट। लेकिन लड़के ने, जो खुशवंत सिंह थे, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया उनको सीखने में। एंड शी गेव हिम अ थिक चपाती विद बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट। और वह उन्हें एक मोटी चपाती, मोटी रोटी देती थी बटर के साथ में, मक्खन के साथ में और शुगर के साथ में ब्रेकफास्ट के लिए। देन शी एकम्पनीड हिम टू स्कूल। और उसके बाद में वह खुशवंत सिंह के साथ में स्कूल चली जाती थी, मतलब वह उसके साथ में स्कूल जाती थी खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए। द स्कूल वाज अटैच टू ए टेम्पल। और जो स्कूल था लगभग वह टेम्पल से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टोट द चिल्ड्रन मॉर्निंग प्रेयर एंड अल्फ़ाबेट। और जो पुजारी है वह बच्चों को सुबह की प्रार्थना
और अल्फ़ाबेट सिखाते थे। इन द मेन टाइम शी रीड द स्क्रिप्चर इनसाइड द टेम्पल, और उसी दौरान, मेन टाइम मीन्स उसी दौरान, और उसी दौरान के समय में वह ग्रंथ पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का अर्थ यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ होता है, जैसे कि रामायण, भगवत गीता, महाभारत। तो उस दौरान वह धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी मंदिर के अंदर। आफ्टर स्कूल बोथ ऑफ देम वॉकड बैक होम, और स्कूल के बाद में दोनों वापस घर आ जाते थे। ऑन द वे दे थ्रू स्टील चपाती टू स्ट्रीट डॉग्स, और रास्ते में वे बासी चपाती फेंकती थी जो गले के कुत्ते थे उनको। यहाँ पर स्टील का अर्थ होता है बासी। ऑथर गोज टू द सिटी, अब यहाँ पर जैसे कि जो लेखक है वो शहर चला जाता है, उसके बारे में बताया है। द ऑथर्स पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल, लेखक के जो पेरेंट्स थे वह शहर में बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटल हो गए थे, व्यवस्थित हो गए थे। दे सेंड फॉर द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर, और उन्होंने लगभग वह लड़के को, जो लड़का था और ग्रैंड मदर उनको भी लेकर के आ गए थे। बोथ ऑफ देम लिव्ड टुगेदर बट शी कुड नॉट एक्कम्पनी हिम टू स्कूल, अब दोनों साथ साथ में रहते थे लेकिन कभी भी वह उसके साथ में स्कूल नहीं जाती थी। ही वेंट टू स्कूल इन ए बस, अब जो खुशवंत सिंह है वह स्कूल में स्कूल के लिए बस से जाते थे। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर डिसअप्रूव ऑफ सिटी स्कूल एजुकेशन, ग्रैंड मदर जो दादी थी वह स्कूल की, सिटी के स्कूल की जो शिक्षा थी उसको अस्वीकार करती है। When the boy came back from school, she asked him what he had learned. जब लड़का वापस स्कूल से आता था तो वह उससे पूछती थी कि उसने आज क्या सीखा है। He told her about the English words and laws of science, और वह उनको इंग्लिश के शब्द बताता था और विज्ञान के लाज बताता था। She could not help him with her lessons, और वह उसकी मदद नहीं कर सकती थी उसके लेसन्स के साथ में। Moreover, she did not believe in those things, और इसके अलावा इस अधिक से अधिक वह उसमें विश्वास भी, उन वस्तु में विश्वास नहीं करती थी। She was unhappy to know that they did not teach him about God, और वह बिल्कुल नाखुश थी कि वे, उन्हें जो टीचर थे वे बच्चों को शिक्षक भगवान के बारे में नहीं पढ़ाते थे। बट शी वॉज मोस्ट शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड हर दैट ही वॉज बीइंग गिवन लेसन इन म्यूजिक, लेकिन वह बहुत अधिक दुखी हो जाती है, झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसको म्यूजिक में भी लेसन दिया गया था। एंड शी बिलीव्ड दैट म्यूजिक वाज मेंट फॉर लो पीपल, और वह ऐसा विश्वास करती थी कि जो संगीत है वह केवल जो लो पीपल होते हैं या निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं के लिए था। एंड नॉट फॉर जेंटल फोक, जो जेंटल फोक के लिए नहीं। वैसे फोक का अर्थ यहाँ पर लोग भी होता है और लोक संगीत भी होता है, लेकिन यहाँ पर फोक का अर्थ है लोग। दादी माँ ऐसा विश्वास करती थी कि जो म्यूज़िक है वह केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए होता है, जो सब भी लोग होते हैं उनके लिए नहीं होता है। शी स्टॉप्ड स्पीकिंग टू हिम, और उसने उससे बोलना बंद कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर इज़ गिवन अ सेपरेट रूम, लेखक को अब एक अलग कमरा दिया जाता है। द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, लेखक यूनिवर्सिटी में चला जाता है। ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, और उसे एक अलग कमरा दिया जाता है। नाउ द लास्ट लिंक बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और लगभग दादी माँ और जो खुशवंत सिंह है उनके बीच में जो लिंक थी, जो जुड़ाव था, वह लगभग टूट गया था। दे हार्डली एवर सा ईच अदर, और वे शायद ही एक दूसरे को देख पाते थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये आज हमने इसकी समरी पढ़ी है, और जैसा कि आप जानते हैं वैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी जो बुक है वो चेंज हो गई है, तो आप लोग बुक परचेज़ करें, और इसके अलावा कमल प्रकाशन भी परचेज़ कर लें, ताकि आपको जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कमल प्रकाशन को प्रीफर कर रहे हैं, और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका उसमें रिवीजन करें। ओके, थैंक यू।